श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। करवा चौथ का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन आपको मात्र एक चावल और काली मिर्ची से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत कब आपको रखना है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, साथ ही साथ करवा चौथ पर आपको कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, करवा चौथ पर किस प्रकार से आपको श्रृंगार करना चाहिए, साथ ही साथ एक सिंदूर का एक अचूक उपाय बताएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि करवा चौथ का जो पावन दिन होता है उस दिन करवा माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है और एक विधान आता है। और हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत अखंड प्रेम, सम्मान और त्याग की चेतना का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देखिए, शिव पार्वती और चंद्रदेव की कृपा से सुख समृद्धि वैवाहिक जीवन में आपको आशीर्वाद मिलता है। बहुत ही प्यारा सा ये पर्व होता है। देखिए, पंचांग के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जाएगा। देखिए, साल 2023 में करवा चौथ की जो चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ होगा, देखो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 31 अक्टूबर को मंगलवार की रात में 9:31 से, और चतुर्थी तिथि का जो समापन होगा वो 1 नवंबर को बुधवार को रात में 9:19 तक रहने वाला है। यानी कि करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जाएगा। देखिए, इस साल करवा चौथ की जो पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:44 से रात्रि में 7:02 तक रहेगा। देखिए, साल 2023 में करवा चौथ का जो चंद्रोदय का समय जो रहेगा ना वो रात में 8:36 तक रहेगा। देखिए, चंद्रोदय का जो समय रहता है या करवा चौथ का जो समय रहता है वो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मतलब 1 मिनट 5 मिनट का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो आप 8:36 बोला है तो आप 8:40 के बाद ये क्रिया करेंगे। ठीक है, चंद्रोदय का समय आप समझ लीजिए कि 8:40 के बाद आपके यहाँ चंद्रोदय होने वाला है। देखो, चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो समय रहेगा वो 8:36 के बाद ही रहने वाला है और व्रत खोलने का समय भी 8:36 के बाद होने वाला है। ठीक है, देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी हम जानकारी देंगे वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी सभी को अवश्य लिखना चाहिए। देखिए, पहली बात, जो करवा चौथ का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपको 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ के दिन किसी भी अन्य महिलाओं को नहीं देना है। वो चाहे मांगे तो भी आपको नहीं देना चाहिए। पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए। अगर वो चीज़ कुछ भी मांगते हैं तो आपको बिल्कुल भी उन्हें चीज़ नहीं देना चाहिए। तो 16 श्रृंगार का कोई भी सामान आपको किसी भी अन्य महिला को नहीं देना है। देखिए, इसके अंदर भी एक प्रमाण आता है कि जो 16 श्रृंगार की चीज़ आपने उपयोग करी है, जो 16 श्रृंगार की चीज़ जैसे कि सिंदूर है आप खुद लगा रहे हैं, तो आपके पास अगर नया हो तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन पुराना जो श्रृंगार का सामान है वो आप उनको नहीं देंगे। तो देखो, विशेष इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पुराना श्रृंगार का सामान आपको नहीं देना है। अब देखिए, दूसरी बात, करवा चौथ पर कभी भी आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ आती है, सफ़ेद रंग का कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी सफ़ेद साड़ी। ठीक, देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सफ़ेद मोती भी, अगर जैसे कि लाल कलर के आपके पास कपड़े हैं, ठीक है, आपने लाल कलर के कपड़े पहने, लेकिन उसके अंदर अगर सफ़ेद रंग के मोती भी होते हैं ना तो वो भी नहीं चलते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, कांच के मोती होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन सफ़ेद मोती होंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि लाल रंग का कपड़ा आप उपयोग में ले सकते हैं, गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग की उसके अंदर मोतियां नहीं होने चाहिए। देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर आती है कि जो शादी में जोड़ा हम पहनते हैं ना, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। नहीं तो आप नए वस्त्र भी, जैसे कि आजकल ट्रेंड है, तो नए वस्त्र भी आप पहनते हैं ना, तो ध्यान रखना सफ़ेद रंग के मोती नहीं होने चाहिए। अब तीसरी बात, करवा चौथ पर जो आप सिंदूर लगवाते हैं, जैसे कि हो सके तो पति के हाथ से आपको सिंदूर लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद लगाते हैं तो आप जब लगाएंगे सिंदूर तो आज के दिन प्रमाण ये आता है कि लंबा सिंदूर लगना चाहिए। लंबा सिंदूर क्यों? क्योंकि पति की इससे लंबी आयु होती है, आयु में वृद्धि होती है और पति के जीवन में कोई भी संकट आ रहा है तो वो पहले से ही दूर हो जाता है। पहली बात। अब यहाँ पर लाल कलर का जो सिंदूर आप लगाओगे माथे पर, तो जब आप सिंदूर लगाओगे तो आपको माता गौरी का नाम लेना है। माता पार्वती का आपको नाम मन ही मन में स्मरण करना है। जो भी सुहागन महिलाएं माता पार्वती के नाम से सिंदूर माथे पर लगाती हैं
उसके सुहाग को कभी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सुख समृद्धि का आशीर्वाद माता प्रदान करती है, शक्ति का आशीर्वाद माता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। देखो, इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, ये हो गई 3 विशेष बात। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय की, जो कि करवा चौथ पर आप सभी को करना है। देखो, एक चावल का दाना लेना है। करवा चौथ के दिन आपको ये उपाय करना है, बुधवार का दिन है। एक चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना होना चाहिए, ठीक है। चावल के दाने के साथ में आपको लेना है 1 काली मिर्ची। अब ये काली मिर्ची भी साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है लाल चंदन। देखो, लाल चंदन मिल जाता है तो लाल चंदन ले लीजिए, ठीक है। 1 चुटकी लाल चंदन लेना है। लाल चंदन का पाउडर नहीं है तो पीला चंदन ले लीजिए। देखो, हो सके तो लाल चंदन, नहीं तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और ये तीनों सामग्री लेकर के महादेव के मंदिर में आपको जाना है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, 1 काली मिर्ची, ये काली मिर्ची संकट, नज़र, कष्ट से दूर करेगी। आपके पति को, आपके वैवाहिक जीवन को संपन्न बनाएगी। जो भी कष्ट आ रहे हैं उनको दूर करेगी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ ली है हमने, एक चावल का दाना। चावल का दाना आपके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानियों को उत्पन्न नहीं करेगा। आपके पति को कभी भी धन संबंधित परेशानियों को झेलना नहीं पड़ेगा, इसीलिए चावल का प्रमाण आता है, ठीक है। लाल चंदन या आपने जो पीला चंदन लिया है, ये यश कीर्ति का प्रतीक होता है, यानी कि 10 दिशाओं से यश मिले, कीर्ति मिले, यानी कि मान सम्मान मिले और ऐश्वर्य की उन्हें प्राप्ति हो, इसीलिए लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको क्या करना है, तांबे का पात्र ले लिया, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल चंदन आपको डाल देना है। लाल चंदन बिल्कुल घुमा देना, इसके अंदर 1 चावल का दाना डालना और 1 काली मिर्ची का दाना डालना। देखो, जब लाल चंदन का पाउडर डालोगे तो यश कीर्ति की कामना करते हुए डालना। जब चावल डालोगे तो धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की कामना करना, और जब काली मिर्ची डालोगे तब संकटों से दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। ये तीनों सामग्री डाल दी, तांबे का पात्र हाथ में लेना और आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर इसी से अभिषेक करना है। लेकिन अभिषेक करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, उसके साथ में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब यहाँ पर अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम आता है ना, तो वैवाहिक जीवन में कोई भी रोग नहीं होगा, समझ रहे हो आप। पति को भी कोई रोग नहीं होगा, साथ ही साथ जो पत्नी है उन्हें भी रोग नहीं होगा। देखो, ये जो उपाय है पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं। देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नियां ही करेगी, जो सुहागन स्त्रियां हैं वो ही करेगी, ऐसा नहीं है। पति भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय इतना ज़्यादा खास है। तो देखिए, इस प्रकार से आप ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव जो होते हैं वो रोग मुक्ति के लिए होते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी रोग होगा, बड़ा रोग होने वाला भी होगा ना, तो वो पहले से ही दूर हो जाएगा। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने कुछ विशेष करवा चौथ की जानकारी आपको दी है और साथ ही साथ एक विशेष उपाय जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो व्रत रखता है वो ही ये उपाय करेगा या नहीं। देखो, जो व्रत रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। निर्जल व्रत होता है, अगर व्रत रखना हो तो निर्जल व्रत रखना। तो देखो, इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। देखो, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।